लोग कैसे आप सब लोग हो। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई दे रहे होंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम क्रैक कर सके। जी हाँ दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, पूरी मेहनत से पढ़िए। यदि आप पढ़ना ही है तो आप पूरी मेहनत से पढ़िए और आप सफलता को पाइए। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ आप लोगों को UPPCS 2025 का प्री जो आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा। आपका 100% प्री निकलेगा, 100% प्री निकलेगा। यदि आपका प्री ना निकले तो आप बताइए। सिर्फ दो बातों में ये आपका प्री निकलेगा निकलेगा निकलेगा। आपको सिर्फ ये दो काम करने हैं, 100% आपका प्री निकलेगा और आप सफलता पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, PCS अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ये टारगेट आपका बहुत बड़ा होता है। इसको परमानेंट पढ़ाई पे रखना, यानी अपने आप को कंटिन्यूस पढ़ाई पे रखना बहुत मुश्किल हो पाता है। सबसे पहले आपको इसमें दो ही काम करने हैं। मैं 100% कहता हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होंगे आपकी। सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं। दो ही काम अगर आपने अच्छे से कर लिए, आपका प्री मेंस कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप IAS या PCS के बारे में तैयारी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें, समझ लें कि क्या मैं ये तैयारी कर सकता हूँ या मैं इसके लायक हूँ। आपको ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत पॉइंट को बहुत बारीकी समझना है। क्या मैं ये तैयारी कर सकता हूँ या मैं ये तैयारी करने के लायक हूँ। इसके बाद में आप सिलेबस देखिए, सिलेबस निकलवाइए और सिलेबस को अच्छे से समझिए। सिलेबस को बढ़िया से देखिए और सिलेबस को जब आप समझ जाएंगे पूर्ण रूप से सिलेबस को हमें क्या करना है, और सिलेबस जहाँ भी आप पढ़ाई करें वहाँ आप अपनी टेबल के पास में चिपका लें, जिससे कि आपको सिलेबस हमेशा बना रहे और सिलेबस को आपको याद करना है। कोशिश करें सिलेबस आपको याद रहे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपने पास रखना है, और इसके बाद में आपको एक ही काम है। इसके बाद आपको पढ़ाई के, और फिर इसके बाद आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको खूब पढ़ना है। पढ़ने में दो काम है आपकी। पहले आप एडवांस बुक पढ़िए। मैं तो कहता हूँ पहले घटना चक्र पढ़िए, फिर आप एडवांस पढ़िए। घटना चक्र, एडवांस, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। कम से कम 5 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, और घटना चक्र और एडवांस बुक ये। और आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, यानी 4 दिन पढ़ना, 5 दिन रिवीजन करना है। और आपको 10 दिन में एक बार टेस्ट लगाना, 10 दिन में एक दिन टेस्ट लगाना है आपको, और 4 दिन पढ़ने के बाद 5वें दिन आपको रिवीजन करना है। ये हो गया एक बात। दूसरी बात आपकी है कि आपको आंसर राइटिंग डेली करना है। आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कुछ बनना है तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर राइटिंग डेली करनी होगी। आंसर राइटिंग आपको रोज़ करनी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और डेली कम से कम एक क्वेश्चन आपको लिखना है। डेली आप एक क्वेश्चन लिखिए। मैं 100% बताता हूँ, अगर आपने ये दो काम कर लिए 100% आपका सिलेक्शन होगा। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया है। आपको ये दो काम आपको करने हैं और आप सफलता 100% पाओगे। सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। आपको ये करना है, पहले एक बार सोच लेना है क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, इसके लायक हूँ। इसके बाद में आपको सिलेबस निकलवाना है। सिलेबस आप जहाँ भी पढ़ें अपने साइड से चिपका लें, उसे देखें, सिलेबस को समझें, और सिलेबस के अंदर जो दिया उसी को पढ़ना है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरे में आज के बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले घटना चक्र, इसके बाद एडवांस बुक है, और इसके बाद आपको रिवीजन करना है। 4 दिन के 5 दिन रिवीजन करना है, और 10 दिन में एक दिन आपको टेस्ट लगाना है। और इसके बाद में आपको आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग रोज़ डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एग्ज़ाम को निकाल सकें। जी हाँ, आंसर राइटिंग आपको ज़रूर ही प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग क्योंकि आपको मालूम है प्री के बाद मेंस में आपको लिखना ही पड़ेगा। मेंस जो होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव यानी आपको लिखित परीक्षा का देनी होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। फिर आपका क्वालिफाइंग होता है, उसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाती है, ना ही उसके मेंस के, ना ही प्री के नंबर जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए हमारे को, और जो भी हो मैं भी इस बार
12 अक्टूबर को मेरा भी पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत लगिए, मन लगा के पढ़िए पूरी मेहनत से। मैं आपको 100% जो सही है वही बताऊँगा। जय हिंद।